एक छोटे से गांव रतनपुर में भयानक ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। उसी गांव में माधव नाम का गरीब आदमी रहता था, जो गांव में ही अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। लेकिन उस दुकान से माधव के घर का खर्च भी चला पाना बड़ा मुश्किल था। इस साल तो बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है माधव। इतनी ठंड में तू कुछ दिन के लिए अपनी दुकान बंद कर दे, वरना बीमार पड़ जाएगा। इस दुकान से वैसे भी घर का खर्च नहीं चला पाता काका। अगर दुकान ही बंद कर दूंगा तो खाऊंगा क्या? वैसे भी आजकल घर में बहुत तंगी है। माधव गरीब था लेकिन बड़ा ईमानदार था। उसकी बीवी राधा भी बड़ी समझदार थी। माधव अपने घर में आग जलाकर हाथ सेक रहा था। ठंड बहुत ही पड़ रही है राधा, और हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। बस इस आग के सहारे ही हमारी ठंड कट रही है, लेकिन अब लकड़ियां भी खत्म होने को है। ऐसे में इतनी सर्दी में हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगले दिन फिर माधव अपनी दुकान पर आ जाता है। पूरे गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। कड़ाके की ठंड के कारण कोई भी माधव की दुकान पर नहीं आता। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। हे भगवान, आज तो एक आदमी भी चाय पीने नहीं आया। ऐसे में भला मेरे घर का खर्चा कैसे चल पाएगा? आज तो सूखी लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? माधव घर जाने से पहले गांव के ही एक आदमी लखन के पास सूखी लकड़ियां लेने जाता है। अरे लखन, मेरे घर की सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं और मेरा धंधा भी इस समय बिल्कुल नहीं चल रहा। क्या तुम मुझे थोड़ी सूखी लकड़ियां उधार दे सकते हो? इससे मेरी ठंड कट जाएगी और मैं कुछ दिन बाद तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं उधार में लकड़ियां नहीं दे सकता, और वैसे भी इस भयानक ठंड में सभी को लकड़ियों की जरूरत है। ऐसे में मैं दोगुने दाम में लकड़ियां बेचकर ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लखन बहुत ही लालची था। उसने माधव को लकड़ियां देने से साफ मना कर दिया। माधव मायूस होकर शाम को अपने घर लौट आता है। वो देखता है कि लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। राधा ठंड से कांप रही थी। उसके पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही सूखी लकड़ियां। सुनिए जी, हमारे घर में ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही सूखी लकड़ियां। इस तरह इतनी ठंड में भला हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो राधा, मैं अभी जंगल जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। मैं तुम्हें ऐसे ठिठुरता हुआ नहीं देख सकता। अगर थोड़ी भी लकड़ियां मिल गईं, तो कम से कम कुछ दिन और गुजर जाएंगे। इतनी रात को आप जंगल मत जाइए, वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैं ठंड तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भला क्या करूंगी? डर तो मुझे इस भयानक ठंड से लग रहा है राधा। ये तो जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक और भयानक है जो हमें जकड़ रही है। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम घबराओ मत। माधव रात में ही अपनी फटी हुई कंबल लेकर बाहर निकलता है। बाहर चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और भयानक ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते वह मुखिया के घर के सामने पहुंचता है, जहां मुखिया और उसके आदमी आग जलाकर बैठे हुए थे। उनके पास लकड़ियों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। इनके पास तो इतनी लकड़ियां हैं कि पूरे गांव की ठंड आराम से कट जाए। एक बार थोड़ी लकड़ियां मांग कर देखता हूँ, अगर मिल गईं तो अच्छा ही होगा। माधव हिम्मत जुटाकर उनके पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, मेरे घर की सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं और मेरे पास लकड़ियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दें तो मुझ गरीब का भला हो जाएगा। चल चल, बड़ा आया लकड़ियां लेने वाला। तेरे जैसे आदमी यहाँ खड़े होंगे तो ये जगह गंदी हो जाएगी। चल भाग यहाँ से।
माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। चुपचाप वहां से मुड़कर जंगल के अंधेरे रास्ते की ओर चलने लगता है। चलते चलते माधव जंगल के अंदर पहुंच जाता है। तभी उसे एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई देती है। इस घने जंगल में इतनी भयानक ठंड और रात के सन्नाटे में ये कौन रो रहा है? माधव थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लाल साड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो ठंड से बुरी तरह कांप रही है। माधव उससे कहता है, माँ जी, आप कौन हैं? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? इतनी भयानक ठंड में अगर आप रात भर यहाँ रहीं तो कहीं ठंड से आपकी जान न चली जाए। क्या करूं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। दिन भर इधर उधर भटकती रहती हूँ और रात होते ही कहीं भी पड़ी रहती हूँ। मेरी जिंदगी तो अब मौत से भी बदतर हो गई है। माधव उस बुढ़िया की तरफ एक टक देखता है और फिर कहता है, आप ऐसा मत कहिए माँ जी, पास ही मेरा गांव है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हमारा घर भले ही छोटा है, हालात भी ठीक नहीं है, लेकिन इंसानियत अभी बाकी है। जब तक आपकी मर्जी हो आप हमारे साथ रह सकती हैं। मेरे घर में मेरी बीवी राधा भी है, वो आपका पूरा ध्यान रखेगी। बूढ़ी माँ पहले तो मना करती हैं, फिर माधव के बार बार जिद करने पर वो माधव के घर जाने को तैयार हो जाती हैं। माधव उन्हें लेकर अपने छोटे से घर में पहुंचता है और राधा से कहता है, राधा, बूढ़ी माँ मुझे जंगल में मिली हैं। इनका कोई अपना नहीं है। ये ठंड में कांप रही थीं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हमारे घर में एक ही कंबल है, वो भी फटी हुई। फिर हम माँ जी को ओढ़ने के लिए क्या देंगे? राधा, तुम इस कंबल को माँ जी को दे दो, हम किसी तरह से अपना गुजारा कर लेंगे। माधव के घर में एक ही कंबल था और वो भी फटा हुआ था। वही कंबल वो बूढ़ी माँ को दे देता है और खुद माधव और राधा जमीन पर सो जाते हैं। पूरी रात वे दोनों ठंड से ठिठुरते रहते हैं। अगली सुबह बूढ़ी माँ माधव से कहती है, कल रात तुमने मेरी जान बचा ली बेटा, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर आप अकेले इस हालत में कहाँ जाएंगी? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, बल्कि तुमने तो मेरी एक बेटे की तरह सेवा की। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ, एक जगह पर नहीं रहती बेटा। ठीक है माँ जी, आप जैसा ठीक समझें, लेकिन यह कंबल आप अपने साथ रखिए, आपको ठंड में काम आएगी। तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटा। तुमने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए ठंड में ये कंबल मुझे दे दिया और खुद पूरी रात ठंड के मारे कांपते रहे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा, और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तुम मना मत करना और चुपचाप उसे स्वीकार कर लेना। माधव सोचता है कि बूढ़ी माँ का कोई अपना तो है नहीं इस दुनिया में और ना ही घर है, फिर ऐसे में भला वो मुझे क्या उपहार देगी। वो बूढ़ी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, आप मुझे जो भी उपहार आशीर्वाद के रूप में देंगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बूढ़ी माँ अपने हाथ से एक पुराना मिट्टी का जलता हुआ दीपक प्रकट करती है। वह दिया साधारण दिया नहीं लग रहा था और उसमें एक धीमी नीली रोशनी निकल रही थी। माधव और राधा यह देखकर चौंक जाते हैं। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, ये सिद्ध दिया है बेटा, ये हमेशा जलता रहेगा। इसे अपने घर में रख लेना। ये तुम्हारी और राधा की हर कठिनाई में मदद करेगा और कोई भी मुसीबत तुम्हारे घर में नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी रोशनी सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल साफ है, और अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच आएगी, ये दिया उसी दिन बुझ जाएगा।
बूढ़ी माँ माधव को दिया देकर वहां से चली जाती हैं और कुछ दूर चलकर गायब हो जाती हैं। माधव को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो दिया लेकर अपने कमरे में रख देता है। थोड़ी देर बाद पूरा कमरा गर्म हो जाता है। अनाज के खाली डिब्बे भर जाते हैं। ये देखकर राधा चौंक जाती है और कहती है, हमारे घर में तो अनाज खत्म हो गया था और अब ये सभी डिब्बे भर गए हैं और पूरा घर गर्म हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ का दिया सच में जादुई है। ये हमारी ईमानदारी का फल है राधा। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ जरूर भगवान के रूप में हमारी मदद करने आई थी। अगली सुबह माधव की दुकान पर खूब ग्राहक आते हैं। माधव की जिंदगी अब अच्छी गुजर रही थी, लेकिन गांव के मुखिया को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। कालू, जरा ये तो बता, उस माधव के पास अभी तक तो ना ही सूखी लकड़ियां थीं और ना ही अनाज, फिर इतनी भयानक ठंड में उस भिखमंगे का गुजारा कैसे चल रहा है? यही नहीं मुखिया जी, मैंने तो सुना है कि आजकल उसके घर से अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही है। फिर तू जाकर पता लगा कि आखिर वो उस रात जंगल से ऐसा कौन सा खजाना लेकर आ गया कि उसके दिन ही पलट गए। मुखिया कालू को माधव की किस्मत पलटने का राज पता करने के लिए कहता है। दूसरी ओर माधव का घर अब महल जैसा सुकून दे रहा था। मुझे तो अभी भी ये सपना लग रहा है कि कल तक हम जैसे मौत के करीब थे और आज हमारे पास खाने को अनाज भी है और हमें सर्दी भी नहीं लग रही। ये देवी माँ का आशीर्वाद है राधा, लेकिन याद रखना कि माँ ने कहा था कि ये खुशी हमें दूसरों के साथ भी बांटनी है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव के उन सभी गरीबों को खाना खिलाएं जो ठंड में भूखे सो रहे हैं। आपका दिल सोने का है जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और सबको खाना खिलाएंगे। दोपहर के समय माधव के घर के सामने गरीबों की भीड़ लगी थी। सभी भरपेट भोजन कर रहे थे और माधव को दुआएं दे रहे थे। ये बात मुखिया को पता चलती है। वो गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, वो कंगाल माधव पूरे गांव को दावत दे रहा है। इतना अनाज आखिर उसके पास आया कैसे? क्या उसने कोई तिजोरी लूटी है? अरे नहीं मालिक, मैंने खिड़की से देखा, उसके घर के कोने में एक मिट्टी का दिया जलता रहता है। जब तक वो दिया जलता है, उसके घर के बर्तन अपने आप अनाज से भर जाते हैं। वो कोई साधारण दिया नहीं, एक जादुई दिया है। जादुई दिया? अगर वो दिया मेरे पास आ जाए तो मैं आसपास के गांव का भी सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई दिया चाहिए। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम वो दिया चोरी करके ले आएंगे। मुखिया अपने आदमी कालू के साथ मिलकर उस दिए को चुराने की योजना बनाता है। रात का समय आ जाता है। चारों ओर सन्नाटा और कोहरा छाया हुआ था। मुखिया और कालू माधव के घर में घुसते हैं और चुपचाप चोरी से दिया उठाकर ले आते हैं और दिए को अपने घर में रखकर कालू से कहता है, अब देख कालू, मैं कैसे इस दिए का उपयोग करता हूँ। जादुई दिए, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दे। मुखिया जैसे ही जादुई दीपक से सोने के सिक्के मांगता है, चमत्कार की जगह दिया बुझ जाता है। मुखिया के घर के अंदर ही तेज बारिश होने लगती है। चारों ओर धुआं छाने लगता है और अंधेरा छा जाता है। कमरे के अंदर खूब ठंड बढ़ जाती है। मालिक, ये क्या हो रहा है? घर के अंदर बारिश कैसे होने लगी? और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और ठंड भी कितनी बढ़ गई। ये सब देखकर मुखिया फिर जादुई दिए से कहता है, जादुई दिए, अब से मैं ही तेरा मालिक हूँ। अब मैं जो तुझे कहूंगा वही करना पड़ेगा। मैंने तुझसे सोने के सिक्के मांगे थे, लेकिन ये बारिश कहाँ से आ गई? धीरे धीरे बारिश और धुआं भी बढ़ता गया। तेज बिजली चमकने लगी और बर्फ जमने लगी। मुखिया और कालू ठंड से कांपते हुए जमीन पर गिर जाते हैं।
उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह माधव देखता है कि मिट्टी का दिया उस स्थान पर नहीं है। उसे पता चल जाता है कि मुखिया और उसके आदमी ने ही दिया चुराया है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही कालू को अपने घर के बाहर ताका झांकी करते देखा था। वो फौरन मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि मुखिया के घर के अंदर तेज बारिश हो रही है और मुखिया और उसका आदमी कल्लू जमीन पर पड़े हैं। तभी राधा कहती है, इनके साथ जो हुआ सही हुआ, इनके कर्मों की सजा इनको मिल गई। आप दिए को ले लीजिए और हम घर को ओर चलते हैं। नहीं राधा, मैं किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। मुखिया जी ने गलती की है, लेकिन वो भी इंसान ही हैं। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। माधव दिए के पास जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे जादुई दिए, मैं जानता हूं कि आप गुस्से में हैं, क्योंकि इन्होंने आपको चुराया और लालच किया, पर आप इन्हें एक बार क्षमा कर दीजिए। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। अगर मैंने जिंदगी में कोई भी पुण्य किया है तो उसके फल स्वरूप मुझे इनकी जान बचानी है। माधव के इतना कहते ही दिया फिर से जल उठता है और बारिश भी बंद हो जाती है और उससे एक रोशनी निकलती है और दिए से आवाज आने लगती है, माधव, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सोने का है। जिसने तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहा, तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। तभी मुखिया उठकर खड़ा हो जाता है और दिए के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। माधव को खुश देखकर मैं परेशान हो गया था और लालच में तुम्हें चुरा कर ले आया, लेकिन मेरे मन में खोट था, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी मदद जरूर करूंगा। मुखिया, याद रखना, दौलत सिर्फ वो नहीं जो तिजोरी में हो। असली दौलत वो है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। इसलिए हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हमेशा के लिए लालच छोड़ देता है और माधव दिया लेकर अपने घर आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी दूसरों की तरक्की से चलना चाहिए। अगर आपको कोई जादुई दिया मिले तो आप उससे क्या मांगेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।